तो एक प्रश्न आया था, तो महाराज जब परेशानी आ जाए जीवन में तो हम क्या करें? परेशानी आ जाए तो पढ़ना यही है, लेकिन परेशानी दूर हो जाए इसलिए नहीं पढ़ना। संकट में पढ़ना और संकट निवारण के लिए पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। कठिनाइयों में भक्ति करना और मेरी प्रतिकूलताएं दूर हो जाएं इसलिए भक्ति करना, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो यदि प्रतिकूलता दूर ना हो, ये भावना हम ना लाए, तो फिर क्यों पढ़े? अभी क्वेश्चन फिर से खड़ा हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि मेरी प्रतिकूलता दूर हो जाए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं है ये ठीक नहीं है, मुझे कुछ मिल जाए ये ठीक नहीं है, तो फिर क्यों पढ़े? क्या पढ़ा? इसलिए पढ़े कि हम अपने आप को बहुत ऊपर उठाए हैं, इसलिए पढ़े। इसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाते हैं, इसके माध्यम से हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत इंक्रीज कर लेते हैं। प्रभु की शक्ति के माध्यम से हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। प्रभु की भक्ति से अपने आप वो साता वेदनी आदि कर्म का आश्रय हम करने लगते हैं। फिर वह कर्म साता अथवा पुण्य रूप सब कुछ दिलाता है। हमारी दृष्टि उस सिचुएशन पर को नहीं देख रही है, इस बात को समझे। उस प्रतिकूलता को नहीं देख रही है। प्रतिकूलता दिखलाई देते हुए भी दृष्टि हमारी अपनी ओर है कि हमें ऊपर उठना, अपने आप को उठाना है। हमारी दृष्टि में ये भाव नहीं है कि मेरी भक्ति अथवा हे प्रभु जो मैं भक्ति कर रहा हूँ आपके चरणों में बैठ करके आपको याद करते हुए उस भक्ति का फल मुझे ये मिले, ये भाव नहीं। उस भक्ति का फल अथवा संकट में आते समय मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए भक्ति कर रहा हूँ कि मैं स्वयं ऊपर उठ जाऊं। मेन पर्पस जो है ये। किसी ने प्रश्न किया था कि बेटा माँ के आगे नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा? दुखी अपने भगवान के आगे नहीं गिड़गिड़ाएगा, नहीं कहेगा तो किसके आगे कहेगा? कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक ही नहीं हो रही हैं, वर्षों से सुधर नहीं रही, परिस्थिति नहीं बदल रही है, तो किसके पास जाएगा वो? बताओ। हम यहाँ नहीं आएंगे, आदिनाथ भगवान के चरणों में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, यहीं आना है, कहीं नहीं उठ जाना, भटकना नहीं है। जब यहाँ आ रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर क्यों वह दूर हो जाए ये भावना, मैं इतना मजबूत हो जाऊं कि वो बौनी हो जाए परिस्थिति। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। जब आचार्य प्रवर ने की थी भक्ति तो यह सोच करके नहीं थी की थी कि मेरे बंधन टूट जाएं। बस भक्ति इसलिए कि मैं प्रभु के गुणों तक पहुंचता चला जाऊं, जो अंदर भाव दुर्भाव पैदा हो रहे हैं उसको भूल करके मेरा उपयोग जो है उसमें लग जाए। बस जब बहुत ज़्यादा प्रतिकूलताएं निर्मित होती हैं, शारीरिक वेदना आदि होती है, रोग आदि होता है, तो बार बार हमारा मन उसी पीड़ा को ध्यान में लाने लगता है। पीड़ा चिंतन रूप आर्त ध्यान करता है। समझना, यदि हमें कोई बीमारी हो जाए जिसमें बहुत दर्द होता हो, सपोज बैक एक हो जाए तो माइग्रेन की शिकायत है, शोल्डर की हो जाए, घुटनों की हो जाए, कोई भी शारीरिक बीमारी हो जाए और बहुत पेनफुल हो, तो बार बार मन उसी दर्द की ओर जाता है ना, नेचुरल है प्रोसेस, वही दिखेगा। तो जो बार बार मेरा मन उसी बीमारी का चिंतन में जा रहा है, बार बार ये सोच रहा हूँ कब दूर हो, बीमारी कब दूर हो जाए, हे भगवान सहन ही नहीं होता है, दर्द बहुत ज़्यादा है, इतने वर्षों का हो गया है, कम ही नहीं हो रहा है, क्या करूं?
तो मन उस ओर जा रहा था, उसको अपने को सही दिशा में लाना है। तो यह स्तुति, यह भक्ति हमारे मन को वहाँ से, उस रास्ते से हटा कर के अपने आप प्रभु के गुणों की ओर, उनकी शक्ति की ओर, उनकी ऊर्जा की ओर जोड़ देती है। तो वो आर्त ध्यान जो हो रहा था वो आर्त ध्यान नहीं होता है। कि जब जब हम पीड़ा का चिंतन करेंगे, रोग की चिंता करेंगे, रोग के बारे में सोचेंगे, तो आचार्य प्रभु कहते हैं वो आर्त ध्यान है ना। 4 प्रकार के आर्त देते हो ना, इष्ट, वियोग, अनिष्ट, संयोग, वेदना, पीड़ा चिंतन और एक निदान। तो जब जब पीड़ा होगी, कष्ट आएंगे, पीड़ा होती है, एक शारीरिक पीड़ा हो सकती है, एक मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। यदि घर का माहौल आपके अनुकूल नहीं है, फैमिली मेंबर्स अनुकूल नहीं है, जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, बच्चे उसके अनुरूप नहीं कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, अथवा नहीं आपस में ट्यूनिंग ठीक हो पा रही है, मन में तरह तरह के विकल्प आ रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत विकल्पों में डूबने लगता है, परिस्थिति इस प्रकार से प्रतिकूल हो जाती है, तो मन हमारा बार बार वहीं जाता है? तो बार बार मन उसे ना छुए, उसे याद ना करे, तो हमें क्या करना है? हमें अपने उपयोग को भगवान में लगाना है। इसलिए भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। हमें हमारे मन को आर्त ध्यान से बचाना है। और ये भक्ति जो है आज्ञा विचय धर्म ध्यान में आ जाती है। जो इसके पीछे लॉजिक है उसे समझने की कोशिश करें। आचार्य मानतुंग स्वामी जी भी बड़ी पीड़ा में थे, उन जैसी पीड़ा में तो अपन कोई भी नहीं है। पर ध्यान से सोचना, उन्होंने उस पीड़ा से मुक्ति के लिए आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं की थी। उन्होंने क्यों की थी? मेरा उपयोग जो है धर्म में लगा रहे, धर्म ध्यान में लगा रहे, आर्त ध्यान की ओर मैं ना जाऊं। जब व्यक्ति पीड़ा से ऊपर उठना चाहता है तब भी भक्ति करेगा, और जब व्यक्ति धर्म ध्यान करना चाहता है तब भी भक्ति करेगा। बाहर से दोनों ही सिचुएशन एक जैसी दिखेगी। कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो बोलेगा देखो अच्छा भगवान को का पाठ पढ़ने लगे, अब भक्ता हमारे स्तुति पढ़ने लगे, अब आ गए भगवान के चरणों में मांगने के लिए। थर्ड पर्सन क्या सोचेगा? जब आप बीमार हो जाते हो, कोई शरीर में बीमारी हो जाती है, परिवार में कोई प्रतिकूलता आ जाती है और भगवान की भक्ति खूब करने लगते हैं, तो बाहर क्या इमेज जाएगी? आप दुख के दिन पड़ गए हैं तो भगवान याद आने लगे, ये समझेगा ना व्यक्ति। दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में भगवान ही याद आना चाहिए, लेकिन पर्पस क्या है भक्ति का याद आने का? धर्म ध्यान। यदि ये धर्म ध्यान का पर्पस आप लेकर के कर रहे हो तो वो धर्म ध्यान आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाएगा। उस समय ऐसा साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, ऐसे पुण्य कर्म का आश्रय होता है, वो आपको इतना अंदर से पावरफुल बना देता है कि वो परिस्थिति जो प्रतिकूलता वाली थी अपने आप वो बौनी हो जाएगी, आप उस पर हावी हो जाओगे। आपको एक अलग ही एनर्जी से, एक आत्मविश्वास से, एक आत्मसंबल से भर देगा। तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मसंबल को बढ़ाने के लिए, अपने जो परिणाम इधर उधर हो रहे थे, आर्त ध्यान की ओर हो रहे थे, उससे हटाने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये